आहिस्ता बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से सोया है। ठीक है, दूर से ही देख लेती हूँ। ओह मेरा प्यारा सा नवासा। आप जाकर आराम कीजिए, सो जाइए। कल वैसे ही हॉस्पिटल में थक जाएंगे, अपने जिस्म को मत थकाइए। मैं तो आज रात खुशी के मारे सो ही नहीं सकूंगी। सोचो ना, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं मर जाऊंगी और अब जीने का इम्कान मिल गया है। मैं खुद मौत के मुंह से वापस आई हूँ। आपकी कैफियत समझ रही हूँ मैं। नाइला, मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी कहिए। क्या हम साथ में एक तस्वीर ले सकते हैं? देखो, हमारी एक भी तस्वीर नहीं है। समझो अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम एक तस्वीर तो पीछे रह जाएगी ना। आप ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों कुछ होगा आपको? अल्लाह के हुक्म से ट्रांसप्लांट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, बस एक तस्वीर ले लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए। अब एहतियातन एक और ले लेते हैं। देखो कितनी अच्छी आई है ना। अच्छा, ये जाग जाएगा, बाहर चलते हैं। अम्मी आइए, क्या बात है? नूर, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं समझ गई थी अम्मी आपको कोई परेशानी है। खाने पर भी आप खामोश थी। आज हलीमा आपा घर आई थी। हाँ, अच्छी बात है। आप मोहल्ले नहीं गई थी तो वो आपसे मिलने चली आई? वो सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आई थी नूर बेटी, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। उनके जाने के बाद मैं भी बहुत परेशान हो गई। अम्मी, मैंने ऐसा क्या किया कि वो परेशान हो गई? सच कहो, क्या तुम्हें इल्हामी साहब से मोहब्बत हो गई? ऐसा कोई भी जवाब सुनना नहीं है मुझे। मैंने तुम्हारी और मेरी की बातें भी सुन ली थी। हलीमा आपा ने तुम्हें उस आदमी के घर आते जाते देखा है। तुम क्या करना चाहती हो बेटी, और खुद को समझती क्या हो? तुम ज़ैनब की बेटी नहीं हो, संभल जाओ, समझ गई? आप चुप कर बातें सुन रही थी हमारी? हाँ, हलीमा आपा ने आपको ये सब कुछ कहा है ना? आप उनसे मेरी बातें करती हैं। आपको ये सब कुछ ज़ेब देता है अम्मी? आप ये सब क्या कर रही हैं? मैं एक मैच्योर एज की लड़की हूँ। असल में तुम क्या कर रही हो नूर? तुम किन ख्वाबों की दुनिया में खो चुकी हो? तुम्हारी उम्र की लड़कियां बच्चों की माएं बन चुकी हैं। क्या तुमने अपने बारे में कभी सोचा है? तुम तो इमाम साहब से मोहब्बत कर रही हो और घर की मुलाजमा को रो रो कर बता रही हो। अल्लाह की कसम, मैं खामोश हूँ, लेकिन तुम तो अकल करो नूर बेटा। फजूल बातें ना करें अम्मी, यहाँ से चली जाइए। तुम अब जवान लड़की नहीं, और ये बात मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कही, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती मेरी बात। कौन तुम्हें ये फजूल मशवरे दे रहा है? वो मेरी का क्या ताल्लुक इससे? हाँ, ये क्या कह रही है? एक मस्जिद के इमाम से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? अम्मी बस, निकल जाए यहाँ से। मैं बस नहीं करूंगी। फर्ज करो ये सब हो जाए, लेकिन तुम उस गरीब इमाम के साथ क्या करोगी? बेटी, क्या तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है? हमने यही तजर्बा रूहान के साथ भी करके देखा था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम किस खानदान की बेटी हो नूर? अम्मी, कमरे से बाहर जाएं। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आखिर तुम्हें हमसे क्या तकलीफ है? मुझसे क्या तकलीफ है आपको? अम्मी, आपको क्या तकलीफ है, मुझसे बताएं। किसी आदमी के घर अकेले जाने का क्या मतलब होता है? अगर दिल दे दिया है तो बात करो, वो आ जाए और हमसे रिश्ता मांगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी।
लेकिन मैं अपनी इज्जत किसी को भी उछालने नहीं दूंगी। और वैसे भी तुमने अपने लिए कभी कोई अच्छा इंसान चुना ही नहीं। अच्छे से क्या मुराद है? कोई नामवर और मोअज़्ज़ज़ शख्स। अमीर? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरी ज़बान वाकई में थम गई है अम्मी। क्यों थम गई जबान? इसलिए कि मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। मेरी की तरह मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखे में नहीं रख रही हूँ, तुम्हें ख्वाब नहीं दिखा रही। तुम 2 शादियाँ भुगत चुकी हो और इस बात को दोहराते दोहराते मैं थक चुकी हूँ। बाहर जाएं। तुम नाराज भी हो जाओ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का तुम्हारी बराबरी का नहीं है, मेरी ये बाहर बात जाएं। अच्छी तरह समझ लो। लेकिन अगर तुम फिर भी यही चाहती हो, बाहर याद रखना, जाएं। तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा के ही रहेंगे। समझ गई तुम? बस 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 मेरी हाँ मरियम साहिबा, मैं कुछ खाने के लिए बना रही थी। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मुझे अकेली ही मिल गई। जी कहिए। जानती हूँ शुरू में हमारे दरमियान कुछ ना कुछ गवार बातें हुई थी, लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत अच्छा भी हुआ। हाँ ऐसा ही हुआ है। मेरी तुमसे एक दरखास्त है। देखो, नूर की हौसला अफजाई मत किया करो तुम। मैं समझी नहीं, किस मामले में? हर तरह के मामले में। वो कोई ऐसी लड़की नहीं है, बहुत हसास है, बहुत मासूम है। नूर आम लड़कियों की तरह नहीं है, वो एक बावकार घराने की लड़की है। शायद वो तुमसे मुतासिर हो गई हो, लेकिन वो तुम जैसी नहीं बन सकती। मरियम साहिबा, मैं वाकई समझ नहीं पा रही कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हैं। नूर ने बहुत उड़ान भर ली है, जिसकी आदि नहीं, नाम खराब हो जाएगा। जब भी तुम उसे कोई नसीहत करो तो याद रखना कि वो एक परहेजगार लड़की है। मरियम साहिबा, नूर एक बालिग लड़की है, वो समझदार है। मतलब वो कोई भी फैसला मेरे कहने पे करेगी क्या? वो करेगी, जरूर करेगी। उसे किसी चीज का अंदाजा नहीं है, घर में अकेली रह गई है वो। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। उसे हकीकत का सामना करना होगा। अगर वो तुम्हारे पास आकर बात करे तो उसे कोई गलत बात मत करना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, शब बखैर। हद है, ये भी अपनी बेटी की दुश्मन निकली। यकीन ही नहीं आता मुझे।